हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टीम दहांजोन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और ये आज का प्रैक्टिस सेट 4 है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच पार्ट ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? पशु कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वह कोशिकांग है जहां कोशिकीय श्वसन सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के दौरान भोजन से ऊर्जा प्राप्त करके एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी कहलाती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन एवं लिपिड दोनों से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड द्विपरत फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है, जिसमें विभिन्न प्रोटीन अंतर्निहित रहते हैं। यह झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस? निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान होते हैं। जब राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं, तब वे कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन प्रोटीनों के संश्लेषण, संशोधन तथा परिवहन में सहायता करता है। इसीलिए राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर प्रोटीन निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज? प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु के कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए। एपोप्टोसिस कोशिका की नियोजित प्रोग्राम्ड मृत्यु की प्रक्रिया है जो बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर जीवों में समान रूप से होती है। यह शरीर की वृद्धि, विकास तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाने के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत नेक्रोसिस चोट, संक्रमण या रोग के कारण होने वाली अनियंत्रित कोशिका मृत्यु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रक न्यूक्लियस का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियस का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राइबोसोम कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए पाए जाते हैं। केंद्रक में न्यूक्लियोलस, गुणसूत्र, क्रोमैटिन तथा जीन पाए जाते हैं, इसीलिए राइबोसोम केंद्रक का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी रिगार्डेड एज ए सेल? निम्नलिखित में से किसे कोशिका नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायरस को। वायरस को जो है वो कोशिका नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायरस अकोशिकीय संक्रामक कण होते हैं। इनमें कोशिकीय संरचना सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होती तथा ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, जबकि आरबीसी, शुक्राणु और जीवाणु सभी कोशिकाएं हैं, इसीलिए वायरस को कोशिका नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ? जीवाणु यानी बैक्टीरियल कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेप्टिडोग्लाइकन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से
पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन से बनी होती है। यह पॉलीसैकेराइड श्रृंखलाओं एवं पेप्टाइड से मिलकर बना एक मजबूत जाल होता है जो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इनगल्फमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल इनटू सेल इज नोन एज। कोशिका द्वारा तरल पदार्थ को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिनोसाइटोसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए व्याख्या इसका, पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग कोशिका द्वारा द्रव पीना भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिका अपनी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की ओर मुड़कर बाह्य द्रव को छोटे छोटे वेसिकल के रूप में अंदर लेती है, जबकि फेगोसाइटोसिस में ठोस कणों का ग्रहण किया जाता है जिसे सेल ईटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच सेल आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप्स। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं अपना आकार बदलने में सक्षम होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी एमीबा और ल्यूकोसाइट्स दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एमीबा अपने कुटपाद यानी स्यूडोपोडिया की सहायता से आकार बदलता है तथा भोजन ग्रहण और गति करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं ल्यूकोसाइट्स या WBC भी अपना आकार बदल सकती है, जिससे वे रोगजनकों जम्स को घेर कर नष्ट करती है। इसलिए दोनों कोशिकाएं जो है आकार बदलने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। यूकैरियोटिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू अबाउट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिकाएं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका देख लीजिए 1 क्या है, 1 में क्या दिया है, ये उन्नत एवं पूर्ण कोशिकाएं हैं लेकिन इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। 2 में दिया है, देखिए बैक्टीरिया एवं माइकोप्लाज्मा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इसमें इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या क्या क्यों गलत है, दोनों कथन गलत है इसलिए क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाएं इनके उदाहरण हैं, जबकि बैक्टीरिया और प्लाज्मा माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जिनमें वास्तविक केंद्रक एवं झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।